रेप किसे कहते हैं, रेप क्या होता है और ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से कोई इंसान रेप करता है। मैं जानती हूँ ये ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिस पर मैं रेगुलर बेसिस पे बात करती हूँ, लेकिन ये उससे भी ज्यादा जरूरी और गंभीर टॉपिक है। मुझे नहीं पता इस वीडियो को कितने लोग देखने में इंटरेस्ट दिखाएंगे, लेकिन जो भी इस वीडियो को अंत तक देखेगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा। रेप या बलात्कार क्या है? ये बिना किसी लड़की की सहमति के किया जाने वाला एक सेक्सुअल हरासमेंट है, जिसमें उसे फिजिकल टॉर्चर और अपमान के अलावा कुछ नहीं मिलता। आत्मसम्मान की तो धज्जियां उड़ जाती हैं उसकी। अब अगर इसके कारणों की बात की जाए कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से रेप करते हैं लोग, तो कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि लड़कियों का पहनना ओढ़ना ही इसकी सबसे बड़ी वजह है। कपड़े दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं, उनको कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं है। लेकिन मेरी समझ क्या कहती है, मुझे क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है जो लोग रेप करते फिरते हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। नंबर 1, हर एक आदमी का अपना एक माइंड सेट होता है, उसकी एक मानसिक स्थिति होती है जो कि बहुत से चीजों से प्रभावित होती है, जैसे उसका फैमिली, उसकी सराउंडिंग, उसका फ्रेंड सर्कल, किस तरह के हालातों में पला बड़ा, किस तरह के सर्कमस्टांसेस में वो जिया है। क्योंकि रेप जो है वो किसी आदमी के दिमाग में पहले होता है, बॉडी तो बाद में एक्टिव होती है उस काम को करने के लिए। अब आदिवासी कम्युनिटी जो है, जो ट्राइबल एरिया होते हैं, वहां से तो कभी ऐसा सुनने में नहीं आता कि भैया फलाने की औरत के साथ रेप कर दिया गया, जबकि वहां की जो औरतें हैं वो पूरी जिंदगी नंगी होकर निकाल देती है। उनके पास पहनने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़े होते ही नहीं है। वहीं एक मुस्लिम औरत जो कि अपने आप को पूरा कवर करके रखती है बुर्के में, हिजाब में, वो नहीं बच पाती। जो रेपिस्ट होता है वो नहीं देखता कि ये पूरे हिजाब में है, बुर्कों में है, और उसका भी रेप हो जाया करता है। सेम इसी तरह से पता लगता है कि किसी 4 साल की लड़की का रेप हो गया, 5 साल की लड़की का रेप हो गया, 7 साल की लड़की नहीं बची। तो इन सब उदाहरणों से तो ये बात साफ हो जाती है कि कपड़ों का रेप से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर किसी आदमी की मानसिक स्थिति गड़बड़ाई हुई है, अनबैलेंस्ड है, उसके अंदर जानवरपना है, तो वह अपना वैश्यपना दिखाएगा ही दिखाएगा। फिर कोई बुजुर्ग हो, छोटी बच्ची हो या मिडिल एज वुमेन हो, किसी ने कपड़े पहने हो, नहीं पहने हो, छोटे पहने हो, बड़े पहने हो, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए दूसरे को गलत साबित करता है कि भाई इसने कपड़े पहने ही ऐसे थे तो जिसकी वजह से मैं सेक्सुअली अराउज हो गया। हम उस समाज का हिस्सा है जहां पे एक औरत को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ही देखा जाता है। लेकिन बदलते हुए वक्त के साथ इस सोच में भी काफी बदलाव आया है। आजकल की जो महिलाएं हैं वो भी आदमियों को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ही समझती हैं, क्योंकि अगर एक आदमी पोर्न मूवीज देखता है तो आजकल की जो औरतें हैं वो भी ब्लू फिल्म देखने का शौक रखती है। भले छुप छुप कर देखती हो, लेकिन देखती हैं। आंकड़े तो ये भी दर्शाते हैं कि औरत के द्वारा आदमियों का रेप किए जाने की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। अब यहाँ पे देखो, फिर से वही बात उठ गई कि एक आदमी क्या छोटे कपड़े पहनकर घूमता है, क्या वो बिकनी में घूमता है? फिर एक औरत के अंदर ये चीज कैसे आ जाती है कि मुझे इस आदमी का रेप करना है? इसका मतलब साफ है कि कपड़े वजह है ही नहीं, वजह है तो उसकी मानसिक स्थिति, फिर वो चाहे औरत हो चाहे आदमी। थर्ड पॉइंट, हवस। हवस नहीं तो सेक्स भी नहीं और ना ही रेप। हवस है इसीलिए सेक्स भी है, लेकिन जिन लोगों की हवस पूरी नहीं हो पाती, जिनकी सेक्सुअल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। अब सेक्सुअल एजुकेशन तो नहीं दी जाती ना हमारे समाज में, ये तो गंद है अगर इसके ऊपर कोई बात करे। तो कौन बताए जाकर उनको कि खुद से भी खुद को सेटिस्फाइड किया जा सकता है, इसके भी तरीके होते हैं। मत बनो भेड़िए, मत दिखाओ वेश्यपना। लैक ऑफ सेक्सुअल एजुकेशन ये बहुत बड़ा कारण है हमारे इंडिया में, हमारे समाज में रेप होने का, क्योंकि टीनेज बच्चों को वो एजुकेशन दी ही नहीं जाती जो उनको उस वक्त जरूरत होती है। वो बच्चे या तो अपने फ्रेंड से सीखते हैं जो कि उन्हीं के एज के होते हैं, उन्हें भी उतनी समझ होती है, या फिर वो पोर्न्स मूवी का सहारा लेते हैं या ब्लू फिल्म में घुस जाते हैं जहां पे लंबे लंबे बड़े बड़े तीर कमान और ठुकम ठुकाई के अलावा कुछ नहीं दिखाया जा रहा होता, जो कि बिल्कुल फेक है। चाइल्ड पोर्न वो देखते हैं जिसमें 13-13, 14-14 साल की लड़कियां सेक्स कर रही होती है, और करने वाले उससे कितने ज्यादा उम्र के होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है उनके दिमाग में। गैंग बैंग पोर्न वीडियोस देखते हैं जिसमें एक लड़की को 6-6, 7-7 लड़कों के साथ दिखाया जाता है, वो इंटीमेट हो रही होती है और एंजॉय कर रही होती है।
तो उस छोटे लड़के जो टीनेज लड़का है उसके दिमाग में क्या आएगा कि यार ये भी तो लड़की है जो एंजॉय कर रही है 5-6 लड़कों के साथ, तो इसको क्या दिक्कत हो रही है, इसको क्या तकलीफ हो रही है, इसे कहां दर्द हो रहा है। हम देखो बदलते हुए टाइम के साथ इन चीजों को रोक नहीं सकते, लेकिन उनको टाइम टू टाइम गाइड करके उनसे ओपन होके उन्हें फर्क समझा सकते हैं कि क्या रियलिस्टिक है और क्या फेक है, क्या देखने की चीज है और क्या अवॉइड करने की चीज है। देखेगा देखो वो तब भी, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, कितना रोक लोगे, क्या उसके पीछे पीछे भागोगे आप, कहां कहां जाओगे अपने बेटे अपनी बेटी के पीछे। लेकिन उनके माइंड की कंडीशनिंग करना आपके हाथ में है, उनके दिमाग को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए, सेक्सुअल एजुकेशन उसे इस तरह की दीजिए कि वो भटके ना, उसे रियलिस्टिक और फेक इन चीजों में फर्क समझ में आए, रेप और सेक्स इन चीजों का फर्क समझ में आए। देखो ऐसा कोई स्कूल भी नहीं है हमारे इंडिया में, मुझे नहीं लगता कि आगे ऐसा कुछ होने वाला है कि स्कूल भी बने, सेक्सुअल एजुकेशन लोगों को दी जाए, वहां पे टीचर अवेलेबल हो पढ़ाने आए। ज्यादातर स्कूल में टीचर तो किताबें पढ़ाने आती है क्योंकि इन्हें तनख्वाह उसी चीज की मिलती है। अब अगर ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो भी शर्म का चोला ओढ़ के बैठ जाएं तो कौन सिखाएगा अपने बच्चों को फर्क। सोशल पावर को यूज करके या मनी पावर को यूज करके जो लोग सेक्स को खरीदते हैं ये भी एक तरह का रेप ही है, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं अपने मन से बिकना नहीं चाहती, लेकिन उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। कोई अपने सोशल पावर के दम पे उठाता है तो कोई अपने पैसों का यूज करके। और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं समाज को चलाने का ठेका लिया होता है। और आप समझ सकते हैं मैं किस तरह के लोगों की बात कर रही हूँ, जिनके पास अथाह पैसा होता है, समाज में अपना एक रुतबा होता है, उनके आगे कोई कुछ बोल नहीं पाता। अगला कारण रिवेंज, मतलब बदला। एक औरत का एक आदमी को रिजेक्ट कर देना ये भी बदले का कारण बन जाता है। उस आदमी के दिमाग में यही चलता है कि यार इसकी इतनी औकात कैसे कि मुझे मना कर दे, आज तक मुझे किसी ने मना नहीं किया। बचपन में 4 लातें पड़ी होती ना पिछवाड़े में, तो ये बोलने की गलती नहीं करता वो आज। सेम इसी तरह से कुछ औरतें भी ऐसी होती है जिनकी मानसिकता ये होती है कि इस आदमी ने मुझे मना कैसे किया मेरे साथ सोने के लिए, मुझे आज तक किसी ने मना नहीं करा, लोग तो तरसते हैं मेरे साथ सोने के लिए, और अगर मैं इसके ऊपर फिदा हूं तो ये मुझे मना कैसे कर सकता है। ठोको के साले पे रेप का, अब लटकाती हूँ इसे मैं, देख बेटा अब तेरा क्या हाल करती हूँ। तो ऐसी मानसिकता वाली औरतें भी होती हैं, ये खासकर जो जिन्हें पैसे की कमी नहीं होती, पावर मनी प्रेस्टीज सब कुछ होता है उनके पास, वही इस तरह के काम करती हैं। अगला रीजन लैक ऑफ फियर। रेपिस्ट को किसी चीज का कोई डर ही नहीं है, वो जानते हैं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसा है, कितना स्लो है, पुलिस कैसी है, गवर्नमेंट का रोल कैसा है, दे नो एवरीथिंग, कि हाँ कितना लंबा चलेगा केस, कितना लंबा खिंचेगा, तब तक हम अपनी आधी जिंदगी वैसी जी लेंगे, क्योंकि हमारा इंडियन जुडिशियल सिस्टम है ही इतना कमजोर। अब आप ही देखो ना, 50% एमएलए और एमपी जो सिलेक्ट होते हैं किस बैकग्राउंड से होते हैं, शायद मुझसे ज्यादा आप अच्छे से जानते होंगे। कितने लिटरेट होते हैं, कितने एजुकेट होते हैं, इसकी भी जानकारी आपको मुझसे ज्यादा होगी। हमारी जो यंग जनरेशन है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो तो कोई भी डर्टी पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहता, वो तो इंडिया से बाहर जाके बस नोट छापना चाहता है, और इंडिया से बाहर जाकर ऐश की जिंदगी जीते हुए 4 बातें बस वो यही बोलना चाहते हैं कि थैंक गॉड हम इंडिया में नहीं है, इंडिया तो कभी सुधरेगा ही नहीं, जिन्हें सुधारना है वो तो बाहर जाके बैठ गए। फिर तो ऐसे ही एमएलए और एमपीज का बोलबाला होगा इंडिया में, कैसे सुधरेगा समाज। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन। मैक्सिमम जो हमारी यंग जनरेशन है वो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है। जब कमाने के लिए कोई सोर्स नहीं होगा, उसके पास जॉब नहीं होगी, तो कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा, कोई गर्लफ्रेंड पटेगी नहीं। अगला सेक्स करने के लिए फिर कहाँ जाए, तो ये जो सेक्सुअल रिक्वायरमेंट जो कि पूरी नहीं हो पा रही है, तो धीरे धीरे उनके अंदर, जो ये नौजवान है हमारे, उनके अंदर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। अब आपने भी नोटिस किया होगा कि ज्यादातर जो रेपिस्ट होते हैं वो बदसूरत होते हैं, अगली होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्हें भगवान ने कुछ भी तो नहीं दिया है, ना शक्ल दी, ना सूरत दी, और ना ही पैसा दिया। तो उनका माइंडसेट इसी तरह से तैयार हो जाता है कि यार हमें तो कोई लड़की भाव देगी ही नहीं, पता नहीं हमारी शादी भी कभी होगी या नहीं, तो क्यों ना जब कोई भाव नहीं दे रहा तो छीन लिया जाए अपना हक। ये उनकी मानसिकता डेवलप हो जाती है। रेप होने के पीछे देखो हमारी सोसाइटी का भी, हमारे समाज का भी पूर्ण योगदान है, क्योंकि सेक्स के ऊपर कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता, इसे आज भी गंदा ही समझा जाता है। इसके ऊपर कोई खुलकर बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चे सब पैदा करना चाहते हैं, एंजॉय हर इंसान करना चाहता है। तो यहाँ मैंने आपको कुछ रीजन बताए जिसकी वजह से रेप होते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में
तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय दीजिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन कि मैं आपको कुछ बताऊं कि इसमें कैसे कमी आ सकती है। फिर मैं कभी किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करूंगी। तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए मुझे कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।